नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। और कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उबाल है। ब्रेंट $114 के पार निकल गया है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और इन सब का असर हम सोने चांदी पर भी देख रहे हैं। M6 पर चांदी 2 लाख के नीचे फिसल गई इंट्राडे में। सोना भी 3 महीने के लोअर लेवल्स पर है। कहां तक गिर सकते हैं भाव, मौजूदा हालात में कैसे बनाए स्ट्रैटेजी, इसी पर करते हैं बातचीत। LKP सिक्योरिटीज के VP जतिन त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद है। जतिन, नमस्कार, स्वागत है आपका। जहां 5300-5400 के हाईज हमने कॉमिक्स पर बनते हुए देखे थे, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग तो सोने में आई थी, लेकिन एकाएक इस वेस्ट एशिया वॉर के मद्देनजर जो बिकवाली सोने चांदी में हो रही है वो काफी सीवियर है। 4100 के आसपास आज कॉमेक्स पर सोना कारोबार कर रहा था, घरेलू बाजार में 1,30,000। अब सवाल यही है कि यहाँ से अगर ये वॉर जैसे सिचुएशन नियर टर्म में या फिर कुछ और सेशंस में इसी तरीके के हालात बने रहते हैं, डीएस्केलेशन का कोई साइन नहीं मिलता है, तो कितना और डाउनसाइड आप देख रहे हैं और क्या रणनीति होनी चाहिए? अभी डिप्स पर लेना है, रुकना है, अवॉइड करना है, क्या सलाह सोने पर? नमस्कार दीपाली। देखिए, जिस तरह से तनाव है और ये तनाव के कारण से क्या होगा कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। और इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाएगा तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट कट जो है, जो एक्सपेक्टेड था, वो भी डिले होने वाले हैं। एक इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशन की दिखाई है फेडरल रिजर्व ने, बट मेरे हिसाब से वो भी रूल आउट हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से अगर प्राइसेस बढ़ते रहेंगे कच्चे तेल के, तो ये कहीं न कहीं इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा शूट अप कर सकता है। और कितने टाइम तक ये रहता है, वही सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। इसके कारण से गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो लुक्रेटिव बाइंग थी और जिसके अंदर जो एक रुझान बना था कि सेफ हेवन बाइंग के तौर पे, तो यहाँ पर उसका जो प्राइसेस है वो ट्रैक करते हुए देखने मिल रहे हैं। और शॉर्ट पोज़ीशन जो है वो धीरे-धीरे बिल्डअप होते जा रही है। प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही चुकी है, लेकिन अब शॉर्ट्स भी जो है वो भी बिल्डअप हो चुके हैं। तो लेवल वाइज़ अगर मैं देख रहा हूँ तो दीपाली, अभी सोने के अंदर जब तक $4500 के ऊपर फिर से लेवल क्रॉस नहीं करता, तब तक ये सेंटिमेंट अभी फिर से और तनाव के कारण से वीकनेस का दिखेगा। 4000 के पास एक इमीडिएट सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन 4000 के नीचे का अगर सपोर्ट की बात करें तो सीधा 3600 से 3700, इसके बीच में कोई भी और सपोर्ट नहीं दिख रहा है सोने के लिए। तो यहाँ तक लेवल्स जो है वो गिरने की गुंजाइश रखता है सोना जो है वो, कॉमेक्स के लेवल्स की अगर हम बात कर लें तो। साथ ही साथ में घरेलू बाजार में भी अगर हम देखें तो 1,40,000 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। और 1,28,000 से लेके 1,30,000, ये अब एक नया बेस सपोर्ट जो है वो देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर प्राइसेस आएँगे तो वहाँ से बाउंस बैक देखने मिल सकता है, बट वो लेवल्स अभी भी काफ़ी दूर हैं। जहाँ तक और 4-5,000 दूर हैं ये लेवल्स। तो वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहने वाली है। ये हफ्ता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगले 2-3 दिनों तक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। तो यहाँ पर बाइंग की सलाह जो है फिलहाल अवॉइड है। जो पोज़ीशंस किसी की हाई लेवल्स पे अटकी हैं, तो अभी फिलहाल एवरेज करने की भी सलाह नहीं है, वेट करना पड़ेगा। लोअर लेवल्स पे एवरेज के मौके जब मिलेंगे तब करने की कोशिश करनी है, और अभी फिलहाल अवॉइड करना है बाइंग में। जो सेलर्स हैं उनको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। कोई भी टाइप की डीएस्केलेशन की अगर मूव आ जाएगी, तो प्राइसेस एकदम से बहुत बड़ी बाउंस दे देगी। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे बुक भी कर लीजिए। ओके, तो ये तो बात हुई सोने की। एक क्विक कमेंट आपका जतिन, चांदी पर भी, यहाँ भी 2 लाख के नीचे भाव, पीक से कंपेयर करें तो आधे से भी ज्यादा नीचे आ चुका है और ज्यादा वल्नरेबल है, ये मालूम था। लेकिन आज भी इंटरनेशनल मार्केट्स में एक समय में 11-12% की गिरावट थी, 61 तक लुढ़क गया था। क्या व्यू है अभी चांदी पर? दीपाली, देखिए, जब तक ये $70 के नीचे रहेगी, अब एक नया सेलिंग इसमें देखने मिला है आज नए फ्रेश वीक के अंदर। क्योंकि जिस तरह से तनाव बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, उसके पीछे ये हो रहा है। अब तनाव बढ़ेंगे तो चांदी के अंदर असर जो है वो और नेगेटिव होगा, और ये उसको लेके जाएगा टुवर्ड्स $59-58 के आसपास तक भी लेके जा सकता है। और वर्स्ट केस सिनेरियो जो अगर आता है तो वो $52 तक भी एस्केलेट हो सकता है। तो इसके कारण से जो पैनिक है इसके अंदर क्रिएटेड है। और हायर साइड पर जब तक $70 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक इसको अवॉइड करना है बाइंग साइड के लिए। लोअर एंड पर अक्यूमुलेशन बाइंग अगर कोई करता है, तो वहां पर कर सकता है। जो फ्रेश इनिशिएट करना चाहता है, जिसने 2 लाख से 4 लाख की रैली मिस की है, वो यहाँ पर इसके अंदर निवेश जरूर कर सकता है। लेकिन किसी ने ऊपरी लेवल्स पे अगर लिया हुआ है और पोजीशन अटकी हुई है 3 लाख के आसपास या 2.5 लाख के आसपास, तो उन्हें फिलहाल एवरेज नहीं करना है और वेट करना है। क्योंकि सिप के माध्यम से इसके अंदर जो निवेशक है वो इसके अंदर कंटिन्यू रख सकते हैं। ये एक बार ये डीएस्केलेशन के पॉइंट्स अगर आ जाएंगे या ऐसा कुछ आ जाएगा मार्केट में, तो अपने आप बाउंस करना शुरू करेगा। लेकिन अभी फिलहाल हम एक वर्ज में हैं जहाँ पर प्राइसेस नेगेटिविटी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। जो भी पॉइंट डिस्कशन होगी सेम गोल्ड की तरह ही होगी कि वीकनेस का दौर फिलहाल है। तो ये वीकनेस टुवर्ड्स 1,85,000 1,90,000 तक जा सकता है लोअर एंड पर, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बड़े सपोर्ट्स हैं।
और हायर साइड पे जब तक 2,35,000, 2,40,000, 2,35,000 मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है अभी, तो जब तक 2,35,000 के ऊपर पोजिशनली ट्रेड नहीं करता तब तक इसके अंदर बड़ी पोजीशन तो नहीं दिखेगी, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। सो 2,15,000 से 2,20,000 एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जब भी आएगा तब वहां से फिसलेगा चांदी, और 1,90,000, 1,95,000 यहाँ पे एक बार के लिए फिसल सकता है नीचे। ओके, तो रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। सोने चांदी पर तो बातचीत हुई, कच्चे तेल पर बात करेंगे, लेंगे कुछ और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे कमोडिटी कॉल, जब त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। अब बात करते हैं कच्चे तेल की, जो इंटरनेशनल मार्केट्स में तो मजबूत है ही, घरेलू बाजार में भी 9500 के आसपास भाव कारोबार कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी 113-114 डॉलर पर है। बताइए कच्चे तेल पर क्या रेंज आप देख रहे हैं, यहाँ क्या सजेशंस आपकी तरफ से? दीपाली देखिए, ये एक एसेट है जो सभी एसेट्स के अगेंस्ट अगर देखें तो ये पॉजिटिव टेरिटरी में है। सभी एसेट्स यानी कि इक्विटीज, कमोडिटीज, करेंसीज, जो भी बोल लीजिए, सभी एसेट क्लासेस जो है, इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसीज भी, सभी एसेट क्लासेस जो है फिलहाल डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही है, और ये एक एसेट जो ऐसा है जो इन सबके ऊपर भारी पड़ रहा है। कच्चा तेल ये जब तक पोजिशनली $100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इसका आउटलुक जो है ये पॉजिटिव साइड के लिए ही लेके चलना है, ब्रेंट के हिसाब से अगर बात करें तो। और WTI की अगर हम बात करें तो ये $90 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक ये सेंटिमेंट पॉजिटिव के ही इंडिकेशन दे रहा है कच्चे तेल के लिए। हायर साइड पे $120 एक मेजर हर्टल है ब्रेंट क्रूड के लिए। जब तक ये 120 के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है तब तक बहुत बड़ी रैली तो यहाँ से रूल्ड आउट है, लेकिन जैसे ही 120 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग आ जाता है और ट्रेड करना शुरू कर देता है तो बहुत ही बड़े बड़े लेवल्स जो इसके अंदर खुलते हुए दिखने मिल रहे हैं। हायर हायर फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी बना रहा है ये, और 120 के ऊपर अगर हम बात करें तो 130 से 135 के लेवल्स इजीली ओपन अप हो जाएंगे। इसका घरेलू बाजार में अगर हम बात करें तो एमसीएक्स पर कहीं ना कहीं 9,000 के आसपास एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है, और ओवरऑल सेंटिमेंट वाइज अगर मैं देखूं तो 8,000 से लेकर 8,200 जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ये पोजिशनली एक पॉजिटिव साइड के ट्रेंड के हिसाब से देखना चाहिए इसको। जब तक डीएस्केलेशन की कोई न्यूज नहीं आ जाती तब तक कच्चे तेल के अंदर ये हायर साइड की फॉर्मेशन जो बनती रहेगी। जो भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी न्यूज के हिसाब से और डीएस्केलेशन के साइड होप्स के हिसाब से, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से देखना चाहिए। हायर साइड पर मुझे लग रहा है घरेलू बाजार का कच्चा तेल का जो प्राइस है क्रूड का, ये आपको करीब करीब 10,000 से लेकर 10,200 आने वाले कुछ दिनों में देखने मिलना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम डीएस्केलेशन न्यूज ये व्यू पॉइंट है, अगर डीएस्केलेशन की न्यूज आ जाते हैं जो कि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आ जाए तो अच्छी बात रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे कोई हिंट्स नहीं है। तो जब भी आएगा तभी ये पूरा सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा, जहां पर सभी एसेट क्लासेस जो बढ़ना शुरू करेंगे और कच्चा तेल गिरना शुरू करेगा। तो ये इसको ध्यान में रख के चलना है। ओके, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कच्चे तेल पर। एक क्विक कमेंट ले लेते हैं रुपए डॉलर पर भी, यहाँ पर क्या आउटलुक रहेगा, क्या व्यू है? लगातार कमजोरी रुपए में हम देख रहे हैं, क्या नियर टर्म रेंज आपके हिसाब से रह सकती है? दीपाली, हमने रूपी पे काफी पहले भी बात की थी इस बारे में कि ये वीकनेस के साथ ही टेरिटरी में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। जब इसने 91 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया था तभी मैंने व्यू पॉइंट दिया था कि कंटिन्यूसली अभी फॉल जो है देखने मिलेगा 90 to 50, 93, और ये अभी भी फॉल जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। जब तक ये कच्चा तेल बढ़ रहा है तब तक ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट है, और इसका असर जो है डायरेक्टली रूपी पर पड़ रहा है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स जो है वो इम्पैक्ट करेंगे और हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो और बढ़ते जाएगा। तो इसके कारण से रूपी पे सेंटिमेंट वाइज नेगेटिव है, और जितना हायर साइड पे रहता है कच्चा तेल उतना ही ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जो है वो रुपए के लिए कहीं ना कहीं 94.20, 94.25 के पास है। इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो 94.50 से लेकर 95 के आसपास के लेवल्स भी ओपन अप हो जाते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 93.50 के पास है। 93.50 के ऊपर जब भी हम ट्रेड करेंगे रुपी के अंदर, उसके बाद हम टुवर्ड्स 93 और 92.50 की इजीली जर्नी देखेंगे। बट मुझे लग रहा है सभी चीजों का एक ही अभी सोल्यूशन है, डीएस्केलेशन, और जब तक ये तनाव कम नहीं होते तब तक ये एसेट क्लासेस इसी तरह से परफॉर्म करते रहेंगे। ओके, शुक्रिया जितिन आपका आने के लिए शो में और इन सभी कमोडिटीज पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं आवाज समाचार। नमस्कार।